कहाँ है नाजली? मैं मालूम करके बताता हूँ सर। नाजली का पूछा है, कहाँ है वो? कहाँ है नाजली? सर नाजली एक जगह हो सकती है, लेकिन हाँ तो कहो आगे। डॉक्टर, बैठी रहो। आपको किसने बताया इस जगह के बारे में? दमीर ने? दमीर तक तो ठीक था, लेकिन शिकायत किसी और ने की है। तांजू ने बताया मुझे। क्या? आइसोनेस्टिल। आप भी गुस्सा करेंगे ना? तो करें गुस्सा, क्योंकि डॉक्टर मैं हूं ही इसी काबिल। मेरी गलती थी, मेरे हाथों से एक इंसान की मौत हो गई। ये बात अब सबके सामने आ जानी चाहिए, पता होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए मुझे इसकी। आपको पूरा हक है, इसके लिए आप जो भी चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। प्लीज सजा दीजिए मुझे, शायद इस तरह उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट जाए। डॉक्टर, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हर रात वो मेरे ख्वाब में आती है, हर रात मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी उसके शौहर के सामने एक बार जुर्म करूंगी, भले वो मेरी डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करवा दे, और इसके लिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी मैं खुलकर सुकून का सांस ले सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सजा दी जाए, प्लीज। सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। क्योंकि तुम जानती हो इंसान के लिए सबसे भारी चीज क्या होती है? उसका ज़मीर। वो पीछा नहीं छोड़ता कभी, हमेशा साथ रहता है वो। ज़मीर का जख्म आसानी से नहीं भरता। दुनिया का सबसे वफादार जज्बा ज़मीर है। वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या करूं मैं? कैसे भूलूंगी ये? भूलोगी नहीं कभी, कभी नहीं भूलोगी। कभी तंग करेगा और कभी इजाजत देगा कि तुम जिंदगी को जी सकती हो, और तुम मुस्कुराओगी और वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए तुम खुश होगी, लेकिन वो फिर याद कराएगा और तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। बस यही हकीकत है। तो सोच लो। अच्छा सुनो, आदिल सर की तरह अच्छा लेक्चर देता हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ये लेक्चर तुम्हारे बहुत काम आएगा, देखना।
लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होगी, भूलना मत। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलो खुद को संभालो राजा, चलो। बहुत शुक्रिया। सर, आओ बीनिश, आओ बेटा। क्या तुम जानती हो आज कौन सा दिन है? फाइजा की सालगिरह। तुम इसे भी बाकी चीजों के साथ ही रख दो। तेरह साल हो गए। बहुत ज्यादा वक्त है। इस कॉरिडोर को वो रोशनी वाली जगह कहती थी। हॉस्पिटल में ये जगह उसे बहुत पसंद थी। बाबा कहती थी ऑपरेशन थिएटर से निकले मुझे कॉरिडोर में ले जाए। और हमारी ग्रेड 1 की टीचर को कहती थी कि उनके पांव टेढ़े हैं। मुंह पर ही कह देती थी, लेकिन उनके पांव बिल्कुल भी टेढ़े नहीं थे। मगर मुझे फिर भी हमेशा इस बात पर हंसी आ जाती थी। हर चीज को कोई ना कोई नाम दे देती थी, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे उसका बचपन बहुत याद आता है। मुझे भी। लेकिन बड़े होते ही जिंदगी बदल जाती है ना। बच्चे कहना ही नहीं सुनते। शायद ऐसा होता होगा कि हम ही उन्हें ना समझ पाते हो। हाँ? मगर आपने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। शायद मैं भी सालों तक अपने आप को बहलाने के लिए यही कहता रहा हूंगा, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं आता। काश मैं उसे मजीद वक्त दे पाता। काश। इस रास्ते का कोई इख्तिताम नहीं, कोई अंजाम नहीं है। आपने सब कुछ किया था। देखिए, आप अली के लिए भी तो सब कुछ करते हैं ना। उसी तरह आपने उसके लिए भी सब कुछ किया था। अगर आप ना होते तो क्या अली यहां तक पहुंच पाता कभी? मुझे नहीं पता। करता हूं लेकिन शायद काफी नहीं होता। वो जिद में कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता। शायद मैं ये सब अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए करता हूं। वो जो मैं अपनी बेटी के साथ न कर सका। तो मिलती है तसल्ली? क्या लगता है?
डॉक्टर तांजू को तुमने बताया था हसन साहिबा के बारे में? उन्होंने डॉक्टर फरमान को बता दिया सब कुछ? मैंने शिकायत लगा दी है ना। हाँ, इस तरह मैं शिकायती बन गया हूँ। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया तुम्हें। मुझे झूठ बोलना सीखना होगा किसी हाल में भी। हाँ, सीखना होगा मुझे। तुम नाराज हो ना? नहीं, हाँ, मगर मुझे अफसोस हुआ है। अब डॉक्टर तांजू मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें मालूम है, दुनिया चाहे जो भी कहे मगर मैं तुम्हें ही तरजीह दूंगी। लेकिन तुम कभी भी झूठ मत बोलना। अली, मुझे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा सच्चा लड़का कहीं नहीं मिला। इन दुखों के लिए तैयार हूं मैं, मगर तुम जैसे हो वैसे ही रहना। नाज़ली, समझ गया मैं समझ गया। क्या समझ गए? वहाँ मार्केट में मैं उस लड़की को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, मगर फिर भी नुकसान पहुँच गया उसे। मैं सबको दुख पहुँचा रहा हूँ और मैं चाहता नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। समझ गया हूँ मैं ही कसूरवार हूँ। अब क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी अली, तुम्हें भी और मुझे भी। ठीक है, फिर एक साथ आदत डालते हैं। तो ठीक है, डालते हैं आदत। हम लोग अपने दुखों को एक साथ मिलकर जीना सीखेंगे। ऑर्किड साहब जी। मैं जानता हूं पिछले 24 घंटे आपके लिए आसान नहीं थे, मगर अब आपके मरीज की तबीयत बेहतर है। आपको बता दिया क्या होगा? जी बिल्कुल, बताया गया है। एक अजीब सी बात है और वो ये कि फर्ज करें अगर ऐसा हुआ ही ना होता फिर। क्या मतलब इस बात का? आप भी मेरी जैसी राय रखते हैं? मेरी क्या राय है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में अली साहब परेशान हो जाते हैं और अपने लिए आसान चीजों को भी मुश्किल बना लेते हैं, और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो फिर आपने उन्हें ऑपरेशन करने की इजाजत क्यों दी? तो आप लोग डॉक्टर अली वफा को जॉब से क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज हमारे काबू में हर वक्त नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिस का एड्रेस है। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जाकर उन्हें सब बताइए, बाकी वो लोग खुद संभाल लेंगे। आप यकीन रखिए, ये मैं कर लूंगा। चले फिर, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर क्या किया? संभाल लिया तुमने? जब ये एप्लीकेशन आएगी तो उस वक्त मैं आदिल का चेहरा देखना चाहता हूँ कुलसुम। मैं भी। और तुमने क्या किया? फाइक साहब से बात कर ली है। उन्हें अली की खबर छापने में कोई एतराज नहीं। वैसे भी बच्चे की माँ ने जो शिकायतें की थी वो इसने एक एक करके लिखी हुई हैं। जबरदस्त।
मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा संभल के कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो इस अस्पताल में कोई नहीं बचेगा। चलो देखते हैं फिर। जो गलतियां हमसे होती हैं उसकी सजा हमें कब मिलती है, कैसे मिलती है? जिंदगी में मिलती है या मरने के बाद मिलती है? मालूम नहीं। दुनिया में जो अदालत है वो जरा सी मुश्किल है। मैं तो फौरन तकलीफ उठाने को तरजीह देता हूं, लेकिन ये तकलीफ मेरे लिए थोड़ी ज्यादा हो गई है। पता नहीं मैं इसे बर्दाश्त कर भी पाऊंगा कि नहीं। मगर वो उम्मीद करता हूं कि सजा ज्यादा भारी नहीं होगी। हेलो। नाज़ली, मिल गया मुझे। हेलो, टाइम क्या हुआ है? मिल गया मुझे। क्या मिल गया? जो साइकिल मैं ढूंढ रहा था उसका स्पेशल एडिशन मिल गया। वो शहर में और शहर से बाहर दोनों जगह चलाने के लिए मुनासिब है। हाइड्रोलिक प्रेस सेरेमिक व्हील्स हैं इसमें, बारिश में भी चला सकते हैं इसको। हैंडल बार लॉक भी मौजूद है, मोटे वाले व्हील हैं और बहुत चौड़ा हैंडल बार है। एक मिनट होल्ड करो अली, रुक इस जाओ साइकिल जरा। पर बैठकर तो चांद तक भी जा सकता हूँ मैं। मजाक कर रहा था, ठीक क्या ना? जाहिर है चांद तक तो नहीं जा सकता मैं। अली, मुबारक हो तुम्हें, मगर मेरे पास अभी 15 मिनट है और मैं 15 मिनट में सोना चाहती हूँ। अच्छा, बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय अली। बंद कर दिया इसने। हेलो, कैसे हैं आप? ये मुझे बताइए कि ये जो साइकिल है ये कितने की है और क्या इसमें आपके पास 2 होंगी? क्या आप इंस्टॉलमेंट पर भी दे सकते हैं? मैं अभी असल में एक सिर्फ सर्जिकल असिस्टेंट हूँ, तो ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। इसकी मेरे ख्याल से आप इंस्टॉलमेंट 30 कर दें। 30, यस 30। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, खुश लग रही है आज। सच में मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि छुपा नहीं पा रही। यहाँ तक कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आई। तांजो, तुम लिख कर रख लो, आज तो लगता है कयामत ही आ जाएगी जैसे। आइए चीफ डॉक्टर साहब। कैसी बात कर रही हो? हेड ऑफ बोर्ड तो तुम हो, तो पहले अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ही आगे बढ़ती हूँ।
क्या है ये? क्या? बताओ कुछ नहीं। क्या है वो? जैसे तुम जानते ही नहीं हो कि ये क्या मैं है। नहीं जानता। क्या है वो? कोई अच्छी चीज है? क्यों भिजवाया तुमने मुझे ये? मैंने नहीं भिजवाया तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम्हारा कोई छुपा हुआ दोस्त तो नहीं है? ज्यादा बनो मत जुनैद। कुलेन क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यहाँ पर? ये हमारे काम की जगह है। अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? अच्छा ठीक है, बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे दूं। पसंद नहीं आया तुम्हें तो क्या हुआ इसमें? फरमान सर भी तो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ लेते हैं ना। चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। कोई बात नहीं, जो भी है आने दो। जी सर। गुड मॉर्निंग, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इंस्पेक्टर सलीम हायदर। जी कहिए। मुझे आदिल साहब से मिलना है। वाइड एंगल हैंडल बार, स्पेशल जेल सीट, गार्ड भी लगा सकते हैं। सामान रखने की जगह भी 14 किलो है। सुनने में अच्छी है। 2x20 के व्हील्स भी लग जाते हैं इसमें। बताइए तो अच्छा है ना? मुझे नहीं पता इस्तांबुल में चलाना कितना सही होगा। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बेटा, इस्तांबुल में लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। ट्रैफिक बहुत ही खतरनाक है, खास तौर पर कल जो मार्केट में हुआ उसके बाद भी। देखिए, एक ही चीज की 2 दफा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कैसे मुमकिन हो सकता है ये? डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं डर नहीं रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं ये ख्वाहिश भी तो रखता हूँ कि तुम भी थोड़ी मेरी मदद करो कभी। हाँ? खुश आमदीद। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आपने ये नहीं बताया था कि नाश्ते पर कोई और भी होगा। अली, मैं जानता हूँ तुम्हें बदलाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। मैं चाहता था कि तुम्हारी खतीजा से मुलाकात हो। हाँ तो खतीजा साहब, ये है हमारे मशहूर अली। हेलो अली। वैसे आप हमारे साथ नाश्ता क्यों कर रही हैं? आमतौर पर आदिल सर और मैं अकेले नाश्ता करते हैं, कोई नहीं होता हमारे साथ। अली, खतीजा साहिबा से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा, तो आप नर्स हैं? नहीं, टीचर रह चुकी हूँ मैं। अब रिटायर हो गई हूँ और अब जिन लोगों को मदद की जरूरत होती है उनकी मदद करती हूँ। यानी कि आप केयर टेकर हैं? बेटा, ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं चाहिए लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अली, जरा नहीं इत्मीनान चाहिए से। नहीं चाहिए मुझे। अली, कोई रिलैक्स। केयर टेकर मुझे रिलैक्स। नहीं चाहिए है आदिल सर। मुझे बेचारी नहीं चाहिए। खातून यहाँ नहीं तक आई चाहिए। है। नहीं क्या चाहिए। तुम एक मिनट बैठकर इसे आदिल बात सर, नहीं कर मेरी सकते? और आपकी क्या बात हुई थी? मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं है अली, ऐसी किसी चीज की भी। अली, खुदा हाफिज। अली, अली, कम से कम एक मौका तो दो इन्हें। हद है। माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी मैंने। आदिल सर, बात सुने। हेल्थ मिनिस्ट्री से सलीम साहब आए हैं, आपसे फौरन मिलना चाहते हैं वो। सलीम? जी हाँ। हाँ, अल्लाह करे खैर हो। अली की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। काफी खामोशी है आज। जी ठीक कहा आपने। मेरे कंधों पर एक अजीब सा भारीपन है डॉक्टर साहब। आपसे चेकअप करवाना चाह रही थी। ये तो खतरे की बात है। हो सकता है इमरजेंसी इंटरवेंशन की जरूरत हो। आ जाओ अंदर। बहुत माजरत, मुझे माफ़ कीजिएगा। हमेशा बुरी खबर मुझे ही आप तक लानी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूं? ये अभी आया है मेडी जर्नल। कुछ ख़ास लिखा है इसमें। मेरे ख्याल से आपको पेज नंबर 47 देखना चाहिए। मैडम, ये कंप्लेन 2 दिन पहले आई थी। और किन कुतुब? मेरी गर्लफ्रेंड को अली वफा की वजह से गोली लगी और उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऑटिज्म वाले डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक ट्रॉमा से गुजरे। वो आदमी चूंकि इस लड़की का रिश्तेदार नहीं है, इस वजह से मैंने इसे प्रोसेस में नहीं डाला। लेकिन मैं चाहता था ये बात आपको पता हो।
बहुत शुक्रिया सलीम साहब आप। अब हमें बस उस फैमिली का रद्द-ए-अमल देखना है, क्योंकि ये बात कोर्ट तक भी जा सकती है। इसका क्या नतीजा निकलेगा इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस डॉक्टर को परेशानी जरूर होगी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, मैं इस मसले को खुद देखता हूँ, लेकिन फिलहाल इस बात को इसी कमरे तक महदूद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों। चले अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे क्यों नहीं, आपकी आमद का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ आ जाओ बिनिश। माफ कीजिएगा। शुक्रिया। सर, क्या आपने ये देखा है? अरे रहने दो बिनिश, आज के दिन में मजीद कुछ और नहीं देखना चाहता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर आपको देखना ही होगा। अब क्या मुसीबत आ गई। आप फिक्र मत करें, मैंने गुलन से कह दिया कि इससे पहले कोई देखे गायब कर दो इसे। एक मसला खत्म नहीं होता कि अचानक से दूसरा भी शुरू हो जाता। मैं समझी नहीं कुछ। अरे कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। अल्लाह करे अली की इस पे नजर ना पड़ जाए। मैंने कहा था मुझे केयरटेकर नहीं चाहिए, मुझे केयरटेकर नहीं चाहिए, बस केयरटेकर नहीं चाहिए। ये बात वाज़ेह है, मैंने बयान की थी। हाँ की थी। अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? मतलब आगे क्या हुआ होगा? यानी तुम जो गुफ्तगू कर रहे हो मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। जुनेद नर्स, तुम्हारा इखलाक बहुत दोस्ताना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं जानते कि गुफ्तगू क्या होती है। गुफ्तगू दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में की गई बातों को कहा जाता है, और जो मैं कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना अली। मैगजीन में आया हूँ मैं, मेडी जर्नल में आया हूँ मैं। हाँ, यानी कवर बॉय बन गया मैं। एक्सक्यूज मी, ये मैगजीन अगर आपने पढ़ लिया हो तो क्या मुझे दे सकती हैं आप? ये लो। वैसे भी आपके बारे में मुझे जो जानना था जान चुकी। बहुत शुक्रिया आपका। मैगजीन में आया हूँ मैं। डॉक्टर अली, फरमान सर आपको बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं शायद मशहूर हो गया हूँ। देखो बात सुने। आगाही के नाम पर गफलत, पेशेंट की फैमिली को परेशान किया। ऑटिस्टिक डॉक्टर अली वफा ने एक बार फिर गलत इक़दाम किया। इन्होंने पहले भी एक बार दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे की सर्जरी की कोशिश की थी। इस बार एक और बच्चा जिसका नाम तामीर है, उसकी भी सर्जरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरे हयात हॉस्पिटल का डॉक्टर अली वफा। अली, अली, यहां क्या कर रहे हो तुम? मैगजीन पढ़ रहा हूं। चलो, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। अली, नाज़ली। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हाँ, हमारे पेशेंट का नाम है सुनीर करजालर, 38 इयर्स मेल। सुबह को शदीद गर्दन में दर्द की वजह से इमरजेंसी में लाया गया है। रिजल्ट में तो इंटीरियर एस्थीसिस नजर आ रहा है। डॉक्टर, ये हर्निया उनकी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ अगर रहा? स्पाइन किसी ट्रॉमा से गुजरी है तो फिर नहीं,
सुनील साहब पहले भी मेरे पेशेंट रह चुके हैं। आज से 7 साल पहले उनकी गर्दन और कमर की 7 हड्डियां टूटी थीं एक एक्सीडेंट में। तो ध्यान रहे कि उनके जिस्म के निचले हिस्से पर फालिज का असर है। चलो आ जाओ। ओ डॉक्टर साहब। अरे सुनील साहब, क्या हाल चाल है आपके? आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। हेलो। बस गर्दन में जरा दर्द है। मतलब ऑपरेशन के बाद तो मुस्तकिल दर्द रहता है, लेकिन कल रात से तो बहुत ज्यादा दर्द है। ये फिर भी नहीं आ रहे थे डॉक्टर, ऐसे कौन करता है? मुझे लगता है हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही रह चुका हूँ मैं। इसका फैसला तो हम करेंगे, आप नहीं। आप मुझसे हाथ मिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। और जोर से, और जोर से। ठीक है ठीक है। अब आपकी उंगलियों को चेक करते हैं। हाँ, आराम से। लंबर एमआरआई के मुताबिक हर्निएटेड डिस्क है। तो? यानी ये आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट है। बहुत आसान सा प्रोसीजर है। कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर अली भी हमारी मदद करेंगे, है ना अली? लेकिन पेशेंट पसंद नहीं करते हैं मुझे। क्या पता आप भी पसंद ना करें। ऑटिज्म है मुझे। अरे मुझे मसला नहीं है। आप जैसा एक बंदा मेरे पास काम करता है। तो आपने किसी ऑटिस्टिक को काम दे दिया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा मैं। एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आपने इसी वजह से शादी की है ना इनसे? ये जानते हुए भी कि ये व्हीलचेयर पर है? अली। इस तरह की साफगोई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सवाल पूछने वाले आप कोई पहले शख्स नहीं है। वैसे आपको एक बात बताऊं डॉक्टर, आपको पता है हमारी शादी देखने वाली थी। यानी मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में ऐसी शादी कहीं नहीं देखी। ये तो मानता हूं मैं, क्योंकि मैं भी वहीं पर था। मेरा पाँव। क्या हुआ आपके पाँव को? डॉक्टर, मेरे पाँव में तकलीफ हुई। सीधा या उल्टा? सीधा। पिछले 7 साल से मुझे अपने पाँव में कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब कैसे हुआ?